तो नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार जी के गुरु जी में। आइए आज जानते हैं यूपी जी के का पूरे संक्षेप में जानेंगे क्या है यूपी पूरा, क्योंकि उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपको इसमें 15 नंबर से 20 नंबर को देखने के मिलेंगे। अगर आप पूरा अच्छा से इसको देख के जाएंगे तो आपके बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए सेशन। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो उत्तर प्रदेश, अगर इसकी राजधानी की बात की जाए तो लखनऊ। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। अगर इसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। कुल जिलों की बात की जाए तो 75 जिले हैं, 4 संभाग में इसको बांट रखा है, 18 मंडल है इसमें। जनसंख्या की बात की जाए तो 19,98,92,341। ये अकॉर्डिंग टू 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से भी ये है। ये आप उत्तर प्रदेश का मैप देख सकते हो। ये रहा उत्तर प्रदेश का मैप। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा बिल्कुल मिडिल में। ये एक वृत्त के भीतर 2 मछलियाँ व तीर कमान है। अगर इसके राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए तो सारस है, सारस इसका राष्ट्रीय पक्षी। राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय वृक्ष अशोक। अगर ये आप सभी अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो इनसे 1 से 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएंगे यहीं से। राजकीय पुष्प उत्तर प्रदेश का अगर बात की जाए तो पलाश है। राजकीय खेल जो हॉकी है। ये जानते हैं उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन का, इसको जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1949 को हुआ था। ये आप देख पा रहे होंगे। राज्य का नाम उत्तर प्रदेश प्रांत 1836 से हुआ। उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत 1877 से। राज्य की राजधानी 1836 में जो थी वो आगरा थी। उसके बाद 1858 में प्रयागराज बनी। 1921 में आंशिक रूप से इसको लखनऊ में बना दिया गया है पूर्णतः। फिर इसको जो पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी को 1935 में बना दिया, तब से लेकर अभी तक इसकी राजधानी लखनऊ ही है। अगर इसके राज्य का विभाजन की बात की जाए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को मिलाकर जो उत्तरांचल, जो उस टाइम उत्तरांचल था, वर्तमान में उत्तराखंड है, वो अलग कर दिया गया था। राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर पूछा जाता है कि एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले लगते हैं। तो 8 ज़िले हैं, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। तो ये आपको कोई 3 ऑप्शन दे देगा या एक कोई दूसरा डाल देगा, पूछेगा कौन सा नहीं है। तो इस तरह से ये पूछ लेता है कि कितने क्वेश्चन एनसीआर से, कितने ज़िले एनसीआर से जुड़े हुए हैं। तो ये याद रखना है आपको। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर गौरव मिला। ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं? चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। उत्तर प्रदेश के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी बने, तो ये हैं बनारसी दास एवं श्रीपति मिश्र। 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष की बात की जाए तो ये हैं श्री हृदय नारायण दीक्षित। 17वीं विधानसभा के महिला सदस्यों की संख्या कुल 44 है। 17वीं विधानसभा में नेता विपक्ष श्री राम गोविंद चौधरी, जो उसकी समाजवादी पार्टी से हैं। प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जो लगा था वो 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक लगा था। ये भी पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन जो था वो कब लगा था। तो आप देख सकते हैं 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक। अगर राज्य विधानमंडल की बात की जाए तो ये द्विसदनात्मक व विधायिका है। लोकसभा की सीटों की बात की जाए तो कुल लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। अगर अभी विधानसभा सदस्यों की बात की जाए तो विधानसभा सीटों की कुल
संख्या 403 है। और विधान परिषद जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या 100 है। राज्य विधान सभा का प्रथम गठन की बात की जाए तो ये हुआ था जुलाई 1937 में। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला, जो सबसे ज़्यादा, किस जिले में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, तो ये प्रयागराज में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। और सबसे कम सीटों वाले जिले की अगर बात की जाए तो ये श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, जिसमें 2-2 सीटें हैं। अगर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार की बात की जाए तो ये बरेली में स्थित है। ये अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, 1968 और 1969 से तक। और अगर कुल राष्ट्रपति शासन की बात की जाए तो अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, तो वो 10 बार लगाया जा चुका है। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री की बात की जाए तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी हैं, बने थे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री की बात की जाए। वहीं राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री की बात की जाए तो चौधरी नारायण सिंह। राज्य एवं देश की पहली प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश से ही बनी थी, ये पूछ लिया जाता है कई बार। और राज्य और देश की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू जी। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्य की अगर राज्यपाल की बात की जाए तो आनंदीबेन पटेल जी हैं। ये आप देख पा रहे होंगे। भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन्यजीव पार्क नाइट सफारी पार्क, जो कि ग्रेटर नोएडा में स्थित है। ये आप स्लाइड के माध्यम से सारा देख पा रहे होंगे। इसको मैं PDF डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। अगर इसके अक्षांश की बात की जाए तो 23.52 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। अगर देशांतर की बात की जाए तो 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। अगर राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई की बात की जाए तो 650 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम तक की। और उत्तर से दक्षिण की बात की जाए तो 240 किलोमीटर की है। अगर उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको जरूर पढ़ के जाना है। उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की जनसंख्या की बात की जाए तो ये 9 है। कुल राज्यों की संख्या 9 है, इसमें 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या की अगर बात की जाए तो जो सोनभद्र जिला है उससे सटे राज्य कौन कौन से हैं, तो ये 4 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य, जो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, वो मध्य प्रदेश। और सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। अगर इस अगर प्रदेश की बात की जाए तो इसके सबसे पूर्व में कौन सा जिला स्थित है, वो है बलिया। और पश्चिम की बात की जाए तो ये शामली में है। अगर वहीं उस सबसे उत्तर की बात की जाए तो सहारनपुर। और दक्षिण की बात की जाए तो जो सबसे दक्षिण में जिला है वो है सोनभद्र, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैप में भी आपने देखा होगा। अगर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ज़िले की बात की जाए क्योंकि क्षेत्रफल में, तो वो लखीमपुर खीरी है, 7,680 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और सबसे छोटे ज़िले की बात की जाए तो ये हापुड़ है, 660 वर्ग किलोमीटर में। अब सहारनपुर जो जिला है उससे सटे राज्यों की संख्या, जो कि 3 राज्यों से सीमा साझा करता है, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती व घाघरा नदी होकर यहाँ से गुजरती हैं। प्रदेश की सबसे बड़ी अगर नहर की बात की जाए तो ये शारदा नहर है। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला, जो MP ने 3 तरफ से घेर रखा है, MP के साथ अपनी सीमा साझा करता है, वो ललितपुर 3 तरफ से घेर रखा है MP से।
उत्तर प्रदेश राज्य की भौगोलिक सीमा की बात करते हैं। कौन से राज्य से क्या, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश राज्य से उत्तर प्रदेश की 11 ज़िले की सीमा टच करती है। इसमें आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र ये मध्य प्रदेश से अपनी सीमा साझा करते हैं। अगर अभी बिहार की बात की जाए तो बिहार राज्य से 7 जिले सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। उत्तराखंड से बात की जाए तो यहाँ 7 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। वहीं हरियाणा से बात की जाए तो हरियाणा से 6 जिले हैं जो सटे हुए हैं। सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। वहीं दिल्ली से बात की जाए तो दिल्ली से 3 जिलों की सीमा साझा, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। राजस्थान से 2, आगरा और मथुरा। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो सोनभद्र, झारखंड से भी एक जिला है सोनभद्र, हिमाचल से सहारनपुर। नेपाल से अगर बात की जाए, जो नेपाल देश है उससे 7 जिले सीमा साझा करते हैं। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य और उनके ज़िले आइए क्रमवार जानते हैं। तो मध्य प्रदेश से 13 ज़िले वो है, जो मध्य प्रदेश के 13 ज़िले उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, जिनमें एमपी के मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली। वहीं बिहार के 8 ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। हरियाणा के 7 जिले हैं, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, नूंह। वहीं उत्तराखंड की बात की जाए तो देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर। राजस्थान का भरतपुर और धौलपुर उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। छत्तीसगढ़ का बलरामपुर, झारखंड का गढ़वा, हिमाचल प्रदेश का सिरमौर। ये जिले थे जो उत्तर प्रदेश का सीमा साझा करते थे अन्य राज्यों के। अगर उत्तर प्रदेश के में स्थित प्रमुख संस्थानों की बात की जाए तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ये उत्तर प्रदेश में के लखनऊ में स्थित है। इनसे 1 से 2 क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर ये भी लखनऊ में स्थित है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर में, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पे टिक लगा लेना। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान कानपुर में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में स्थित है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान झांसी में स्थित है। ये आप देख सकते हो, ये आप इनको पढ़ लेना, मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। अगर उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों के बारे में आइए एक नज़र डालते हैं तो कुल जिलों की संख्या 75 है। मंडलों की अगर बात की जाए तो 18 मंडल हैं। क्षेत्रफल विकास प्राधिकरण की बात की जाए तो 5 हैं। ग्राम पंचायतों की बात की जाए तो 59,163 ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश में। तहसील 350, ये 2018 के अनुसार हैं। नगर पंचायत की बात की जाए 437। नगर पालिका परिषद की बात की जाए तो 198, ये भी 2018 के अनुसार ही हैं। अगर कुल नगर निगम की बात की जाए तो ये 17 हैं। अगर क्षेत्र पंचायतों की बात की जाए तो 821, ये भी 18 के अकॉर्डिंग हैं। न्याय पंचायतें 8,136। सामुदायिक विकास खंड 822। आइए ऊर्जा के बारे में जानते हैं।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन जो हुआ था 1959 में हुआ था। प्रदेश में कुल विद्युत उत्पादन का क्रम जो है तापीय विद्युत, जल विद्युत, परमाणु सौर ऊर्जा, इस क्रम में है ये। खनिज की बात की जाए तो राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई थी। ये जितनी डेटें हैं ये अच्छे से आपको तैयार करके जानिए क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनेंगे। खनिज संसाधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो राज्य है निम्न प्रथम श्रेणी में है, निम्न मध्यम श्रेणी माफ कीजिए। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक कोयला उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो कोयला प्राप्त किया जाता है सोनभद्र जिले से प्राप्त किया जाता है। और तांबे की बात की जाए तो ये ललितपुर से। अगर यहाँ परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से प्रदेश का देश में स्थान प्रथम है। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन की बात की जाए तो 2004 में हुआ था। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन 2001 में हुआ था। प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग की अगर बात की जाए तो NH2। देश का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है जिसकी कुल लंबाई 302 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की स्थापना की बात की जाए तो 1973 ईस्वी में हुई थी। देश का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गोरखपुर। ये रेलवे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा, तो ये गोरखपुर है। लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन कब हुआ था, तो ये 2013 में हुआ था। लखनऊ मेट्रो का व्यावसायिक संचालन ये कब प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था 5 सितंबर 2017। अगर राज्य में प्रथम रेलगाड़ी की बात की जाए तो कब चली थी, 1859 ईस्वी में चलाई गई थी। ये प्रयागराज से कानपुर के मध्य। देश में कुल रेल नेटवर्क की बात की जाए तो 9167 किलोमीटर की है कि जो देश में प्रथम स्थान पर आता है। प्रदेश में 15 मई 1947 को बस सेवा प्रारंभ की गई थी लखनऊ से बाराबंकी के मध्य में। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की अनुमानित लंबाई की बात की जाए तो 340.82 किलोमीटर, अप्रॉक्स 341 किलोमीटर हम कह सकते हैं। लखनऊ दूरदर्शन की स्थापना की अगर बात की जाए तो कब हुई थी, 27 नवंबर 1950 को। आदित्य बिरला ग्रुप के निजी हवाई अड्डे विकसित कहाँ पे हैं, तो ये हैं सोनभद्र जिले में। आइए जनगणना के बारे में जानते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा जनगणना से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की बात की जाए तो 19,98,12,341 है कुल जनसंख्या। ये देश की कुल जनसंख्या का लगभग 16.5% से ज़्यादा है। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत 52.29% है। वहीं महिलाओं की बात की जाए तो 47.71% है। राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का अगर प्रतिशत हो तो वो 77.73% और नगरीय जनसंख्या की बात की जाए तो ये 22.27% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले तो नंबर 1 पे प्रयागराज आता है, नंबर 2 पे मुरादाबाद, नंबर 3 पर गाजियाबाद। अगर सबसे कम जनसंख्या वाले जिलों की बात की जाए तो महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर, ये आपको याद करके जाने हैं। जनसंख्या घनत्व की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में ये है। पर एक वर्ग किलोमीटर में 829 लोग हैं। 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या घनत्व में 139 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले घटते क्रम में, जिनमें
पॉपुलेशन कम हुई है, गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ। और कहाँ बढ़ी है जनसंख्या, उनमें ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर। साक्षरता की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता 67.72%। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो 77.30%। उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता की बात की जाए तो ये है 57.20%। 2001 से 11 के दौरान औसत साक्षरता में वृद्धि 11.36% की हुई है। पुरुष एवं महिला की साक्षरता में अंतर 20.10 पॉइंट, जो कि बहुत ज़्यादा है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों की अगर बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और औरैया हैं। वहीं सबसे कम साक्षरता वाले जिले की बात की जाए तो श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर है। लिंगानुपात की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 912 है, चूँकि अगर अब भारत के लिंगानुपात की बात की जाए तो 943 है। 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात में 14 अंकों की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले घटते क्रम में जौनपुर 1024, आजमगढ़ 1019, देवरिया 1017। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले गौतम बुद्ध नगर 851, हमीरपुर और बागपत 861, कानपुर नगर, बांदा और मथुरा 863। शिशु लिंगानुपात की बात की जाए अकॉर्डिंग टू 2011, उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की आयु 902, जो कि 2001 में 916 था। 10 की वृद्धि दर की बात की जाए तो 2001 से 11 के दौरान औसत 10 की वृद्धि 20.23% थी। वहीं 2001 से 11 के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर की बात की जाए तो 1.85% ये है। ये आप देख सकते हैं स्लाइड में सब कुछ है, पढ़ लीजिएगा आप यहाँ से। अनुसूचित जातियाँ उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की अगर प्रतिशत की बात की जाए तो ये 20.69%। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या वाले राज्य जो देश में बात की उत्तर प्रदेश है, जिसमें 16.6% अनुसूचित जातियाँ हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला सीतापुर और सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला बागपत है। अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 0.6% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला सोनभद्र, सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिले की अगर बात की जाए बागपत। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति से रहित जिला है जिनमें नहीं अनुसूचित जनजाति, अयोध्या और जालौन है। धर्म आधारित जनगणना की बात की जाए तो धार्मिक जनसंख्या घटते क्रम में सबसे ज़्यादा हिंदू, उसके बाद मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। प्रदेश की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक का प्रतिशत की बात की जाए तो 20.30% है। अगर सबसे कम लिंगानुपात वाले धार्मिक समुदाय की बात की जाए तो ईसाई 950 एवं सिख 885। ये कुछ और भी हैं जिसे आप PDF में देख सकते हो, यहाँ से आप पढ़ लीजिए। अगर शिक्षा की बात की जाए तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की बात की जाए तो ये 1981 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना जो कि प्रयागराज में है 1982 में हुई थी इसकी स्थापना। प्राथमिक शिक्षा हेतु स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ कब हुआ था? ये हुआ था 2001 में। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की बात की जाए तो 1995 ईस्वी में हुआ था। अगर उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों की बात की जाए तो लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मेरठ में स्थित है, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी, गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर, सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़, छत्रपति साहूजी महाराज मेडिकल विश्वविद्यालय लखनऊ में। अगर अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के आर्थिक क्षेत्र पूर्वी आर्थिक क्षेत्र 28 जिले हैं
उत्तर प्रदेश विकास की दृष्टि से प्रदेश का सबसे विकसित क्षेत्र की बात की जाए तो ये पश्चिमी क्षेत्र है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से सबसे कम विकसित क्षेत्र बुंदेलखंड की बात की जाए जो कि बहुत पिछड़ा हुआ अभी भी है। प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग क्या है? हथकरघा, कुटीर उद्योग। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई थी? ये 2014 में लागू की गई थी। और कहाँ कहाँ खेलों का सामान बनता है? स्पोर्ट्स जो वो होते हैं किट वगैरह, तो आगरा और मेरठ में। गलीचा कालीन उद्योग विकसित भदोही, मिर्जापुर, आगरा, वाराणसी में। उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1975 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन 1960 ईस्वी में हुआ था। भारत एवं उत्तर प्रदेश की पहली महिला चीन मिल भारत एवं उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल की स्थापना 1903 में हुई थी, देवरिया जिले में। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत 2017 में हुई थी। योजनाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, हर बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो। प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन, इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत 25 अक्टूबर 2019 से हुई थी। प्रमुख दर्शनीय जो स्थल हैं उनकी बारी देखते हैं तो ताजमहल आगरा में स्थित है, वृंदावन मंदिर मथुरा में, खानकाह रशीदिया मैनपुरी में, संत कबीर निर्वाण स्थल ये संत कबीर नगर में, माथा कुंवर बुद्ध प्रतिमा ये कुशीनगर में, दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में, भगवान वराह मंदिर सोरो कासगंज में, रूमी दरवाज़ा लखनऊ में, हरिदेव जी मंदिर मथुरा में, लाडली जी राधा मंदिर मथुरा में, गोकर्णनाथ मंदिर लखीमपुर खीरी में, भीतरगांव गुप्तकालीन मंदिर कानपुर में। ऐसे बहुत से आपको तीर्थ स्थल मिल जाएंगे और उनसे किस ज़िले में हैं ये आप देख सकते हैं। यहाँ से पढ़ लेना, ये जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ये रहे सारे ही, आप इनको पढ़ के जाइएगा कि कौन सा मंदिर कौन सा तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है। कई तो आपको नाम से ही मालूम पड़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश नगरों तथा जनपदों के उपनाम के बारे में बात करते हैं। सहारनपुर, नक्काशी नगर, चित्रकूट, बनवास नगर, मुजफ्फरनगर, सरवट नगर, पीलीभीत, छोटा पंजाब, देवरिया, देवरन्य, देवपुरिया, शाहजहाँपुर, कालीन उद्योग नगर, फतेहपुर को रणभूमि नगर से जानते थे, आजमगढ़ को कैफी आजमी नगर से, लखीमपुर खीरी को लक्ष्मीपुर से, रामपुर को नवाबों का शहर एंड चाकुओं का नगर, क्योंकि रामपुर के चाकू पूरे देश में मशहूर हैं। प्रतापगढ़ की बात अगर की जाए तो आंवला नगरी, राजाओं का गढ़ जहाँ से राजा भैया आते हैं। मऊ की बात की जाए तो मऊ नाथ भंजन, मुरादाबाद पीतल नगरी की बात की जाए तो मुरादाबाद से रिलेटेड है, जो बर्तनों का शहर, यहाँ आपको पीतल के बर्तन मिलते हैं सबसे ज़्यादा। सीतापुर की बात की जाए तो नैमिषारण्य नगर, कौशाम्बी का आद्य नगरी, बलिया का बागी जिला। ये आप सारा लखनऊ नवाबों का शहर आप देख सकते हो सभी को कि किस जिले को किस नाम को। गाजीपुर काशी की बहन, अयोध्या ईश्वर का नगर, चंदौली धान का कटोरा। सबसे ज़्यादा चंदौली में, अगर यूपी में बात की जाए धान कहाँ होता है तो चंदौली में धान का कटोरा बोला जाता है। बागपत टाइगर्स की भूमि, कन्नौज इत्र नगर, खुशबुओं का शहर, सबसे अच्छे इत्र यहीं मिलेंगे आपको। सुल्तानपुर, कुशपुरा, मथुरा कृष्ण नगरी, पेड़ों का नगर, ये आप देख सकते हैं सभी किसको क्या बोला गया है। अलीगढ़ ताला नगरी, बलरामपुर देवी पाटन, कानपुर देहात रमाबाई नगर, कासगंज काशीराम नगर।
ये आप देख सकते हैं सभी को। गौतम बुद्ध नगर को नोएडा, ग्रेटर नोएडा के नाम से हम जानते हैं। झांसी को बुंदेलों की नगरी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आगरा ताज नगरी, पेठा नगरी भी इसे बोलते हैं, यहाँ के पेठे बहुत मशहूर हैं। फिरोजाबाद सुहाग नगरी, चूड़ी नगरी, सबसे ज़्यादा चूड़ियों की अगर बात की जाए तो आगरा से ही इम्पोर्ट होती हैं सारी चूड़ियाँ। पूरे ऑल इंडिया ओवन में अगर बात की जाए तो यहीं से। उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में आइए जानते हैं। गंगा नदी किन किन जिलों से होकर बहती है? तो कानपुर, वाराणसी, मुक्तेश्वरगढ़, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बदायूं और बिठूर। बहुत बार पूछा जाता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इनमें से किस जिले से होकर नहीं गुजरती, या 3 ऑप्शन कुछ अलग दे देंगे, एक दे देंगे जिनसे होकर गुजरती है, तो ये आपको देख के जाने हैं। वहीं यमुना की बात की जाए तो मथुरा, आगरा, इटावा, कापली, बटेश्वर, कौशाम्बी, हमीरपुर। गोमती की बात की जाए तो लखनऊ, जौनपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर। वहीं अगर राप्ती नदी की बात की जाए तो गोरखपुर, देवरिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। रामगंगा की बात की जाए तो ये बरेली, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, बदायूं, हरदोई। सरयू नदी की बात की जाए तो अयोध्या में। हिंडन की बात की जाए तो सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ। सई की बात की जाए तो प्रतापगढ़, जौनपुर। सोन नदी की बात की जाए तो सोनभद्र से। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले, तो सबसे ज़्यादा किस जिले में वन हैं? सोनभद्र में 2540.29। लखीमपुर खीरी की 1273.06%। मिर्ज़ापुर में 803.73%। पीलीभीत 687 ये वर्ग किलोमीटर में है, ये 687.11 वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिलों की अगर बात की जाए तो इसमें संत कबीर नगर भदोही जो है वो आता है 3.12। मऊ 11, मैनपुरी 13.64, संत कबीर नगर 14, देवरिया 15.21। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले, किस जिले में सबसे ज़्यादा अधिक वन है? तो ये सोनभद्र में सबसे ज़्यादा 36.79, चंदौली में 22.25, पीलीभीत में 18.64, मिर्ज़ापुर में 18.25। न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिलों की अगर बात की जाए तो किस जिले में सबसे कम प्रतिशत वन है? तो ये संत कबीर नगर भदोही के नाम से जो है 0.31, मैनपुरी 0.49, देवरिया 0.60, बदायूं 0.62 वर्ग किलोमीटर। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात की जाए तो ये चंपारण वन्य जीव अभ्यारण्य 1957 में जिसकी स्थापना हुई थी, 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, चंदौली जिले में। वही किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य 1972 लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर स्थित है और शाहजहाँपुर में स्थित है ये आप देख सकते हैं। कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य 1977 में जो कि ललितपुर में स्थित है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य 1979 में ये आगरा इटावा में स्थित है। कैमूर इम्पोर्टेंट है ये 1982 में, क्योंकि मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में स्थित है। हस्तिनापुर की बात की जाए वन्य जीव अभ्यारण्य 1986 में स्थापना हुई थी, 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद और गाजियाबाद में ये स्थित है। सोहागी वन्य जीव अभ्यारण्य महाराजगंज में स्थापित है। कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य वाराणसी में स्थित है ये। अगर उत्तर प्रदेश में रामसर जो साइट्स हैं उनकी बात की जाए तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव, पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा, समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली, सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई, सरसई नवल झील इटावा में, ऊपरी गंगा नदी बज्रघाट से नरौरा तक, सूर्य सरोवर की झील ये आगरा में स्थित है। रोड नेटवर्क की बात की जाए तो राष्ट्रीय मार्ग ये आप देख सकते हो किस जिले में कितना ये फैल रखा है। तो ये अगर उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डों की अगर बात की जाए तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमौसी हवाई अड्डा जो लखनऊ में स्थित है।
लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में, बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में, खेरिया हवाई अड्डा आगरा में, हिंडन वायुसेना केंद्र गाजियाबाद, सरसावा वायुसेना केंद्र सहारनपुर, झांसी हवाई अड्डा झांसी। तो ये हैं हवाई अड्डे। तो ये रहे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आज का सेशन, जिसमें आपको डिटेल्स में सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। आप पढ़ सकते हैं सभी को, PDF में डिस्क्रिप्शन में इसको दे दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद हम आपको इससे रिलेटेड MCQ भी करवाएंगे, जल्द ही लेके आएंगे MCQ सेशन। तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।